ध्यान की गहराइयों में छिपी शांति जीवन की सबसे बड़ी संपदा है, लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं। एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक आनंद इस सत्य से अनजान था। वह जीवन की भागदौड़ में उलझा हुआ अपने मन की बेचैनी से जूझ रहा था। हर तरफ से उसे केवल असफलता और निराशा ही हाथ लग रही थी। अपने मन की इस उथल पुथल से बाहर निकलने की राह तलाशते हुए आनंद की मुलाकात एक ऐसे महात्मा से होती है जो उसे दिखाते हैं कि शांत मन से ही जीवन में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद के माता पिता साधारण किसान थे और उन्होंने उसे सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का पाठ पढ़ाया था। बचपन से ही आनंद ने अपने माता पिता को कठिन परिस्थितियों का सामना करते देखा था, लेकिन वे हमेशा शांति और संतोष में रहते थे। उनके जीवन की इस साधारणता और शांतिपूर्ण स्वभाव ने आनंद को गहराई से प्रभावित किया था। जब आनंद बड़ा हुआ तो वह गांव के विद्यालय में पढ़ाई करने लगा। वह एक होशियार छात्र था और अपने शिक्षकों और मित्रों के बीच बहुत लोकप्रिय था। हालांकि जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके मन में कई प्रकार की चिंताएं और विचार आने लगे। वह जीवन में सफल होना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता था कि कैसे वह अपनी समस्याओं से निपट सकता है। हर छोटी बात उसे परेशान करने लगी। एक दिन आनंद के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। यह घटना उसके लिए एक बहुत बड़ा आघात थी। उसकी मां ने उसे धीरज से काम लेने को कहा, लेकिन आनंद के मन में उथल पुथल मच गई। उसने सोचा कि जीवन कितना अनिश्चित और कठिन है। उसके मन में और भी अधिक चिंताएं उत्पन्न होने लगीं। कुछ महीने बीत गए, लेकिन आनंद के मन की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके मित्रों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता था। धीरे धीरे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा और उदास हो गया। उसकी मां ने महसूस किया कि आनंद को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, लेकिन वह उसे कैसे समझाए, यह वह भी नहीं जानती थी। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। उनका नाम महात्मा रत्नेश था। उन्होंने अपना जीवन लोगों को शांति और प्रेम का संदेश देने में समर्पित कर दिया था। वह जहां भी जाते, लोग उन्हें देखने और उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। उनकी उपस्थिति से ही वातावरण में एक अनोखी शांति का अनुभव होता था। आनंद की मां ने सोचा कि शायद महात्मा रत्नेश आनंद की समस्या का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने आनंद को महात्मा रत्नेश के पास जाने का सुझाव दिया। आनंद पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अपनी मां के आग्रह पर उसने वहां जाने का निर्णय लिया। जब आनंद महात्मा रत्नेश के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत से लोग पहले से ही एकत्र थे। महात्मा रत्नेश एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके चारों ओर लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और संतोष का भाव था, जिसे देखकर आनंद को कुछ राहत महसूस हुई। महात्मा रत्नेश ने धीरे धीरे अपनी बातें समाप्त की और लोगों को जाने दिया। जब सभी लोग वहां से चले गए, तब आनंद ने महात्मा रत्नेश के चरणों में सिर झुकाया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा चिंता और विचारों से भरा रहता है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मेरा मन शांत नहीं हो पाता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूं। महात्मा रत्नेश ने आनंद को ध्यान से सुना और फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मन की शांति की खोज में अनेक लोग भटकते रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। आनंद ने थोड़े संकोच के साथ पूछा, लेकिन गुरुजी, मन को शांत कैसे किया जा सकता है? यह तो विचारों से भरा ही रहता है। महात्मा रत्नेश ने कुछ पल के लिए चुप्पी साधी और फिर उन्होंने पास में रखे एक पात्र को उठाया। उन्होंने उस पात्र में पानी डालते हुए कहा, यह पात्र तुम्हारे मन की तरह है। इसमें जितना भी पानी डालोगे, यह भरता जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे खाली करना चाहते हो तो क्या करना होगा? आनंद ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे इसे उलटना होगा और सारा पानी बाहर निकालना होगा।
महात्मा रत्नेश ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुम्हें अपने मन के साथ करना होगा। विचारों को पकड़े मत रहो, उन्हें आने दो और जाने दो। जब तुम्हारा मन खाली होगा तभी शांति प्राप्त होगी। आनंद ने पूछा, गुरुजी, क्या ऐसा करना आसान है? क्योंकि विचार अपने आप आते हैं और मैं उन्हें रोक नहीं सकता। महात्मा रत्नेश ने समझाते हुए कहा, यह सरल तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना होगा। ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों को देख सकते हो, उन्हें पहचान सकते हो और फिर उन्हें जाने दे सकते हो। जब भी कोई विचार आए उसे स्वीकार करो और फिर उसे जाने दो। उसे अपने मन में स्थान मत दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। महात्मा रत्नेश ने आनंद को ध्यान के कुछ विशेष अभ्यास बताए। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे बैठना है, कैसे सांस लेनी है और कैसे अपने विचारों को देखने और समझने की प्रक्रिया में संलग्न होना है। आनंद ने महात्मा रत्नेश के निर्देशों का पालन किया और नियमित रूप से ध्यान करने लगा। प्रारंभ में उसके विचार उसे बहुत परेशान करते थे। ध्यान के दौरान उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। पुरानी यादें, भविष्य की चिंताएं और अनगिनत धारणाएं। लेकिन उसने महात्मा रत्नेश के कहे अनुसार उन विचारों को जाने दिया। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि उसका मन अब पहले से अधिक शांत है। धीरे धीरे उसकी चिंता कम होने लगी और उसे एक आंतरिक शांति का अनुभव होने लगा। इस दौरान आनंद ने महसूस किया कि उसके जीवन में जो भी समस्याएं और कठिनाइयां हैं, वे सब उसके अपने मन की उपज हैं। वह जितना अधिक अपने मन को शांत करता गया, उतनी ही अधिक स्पष्टता उसे प्राप्त होने लगी। उसने देखा कि उसके जीवन की अधिकांश समस्याएं उसकी सोच और धारणाओं का परिणाम थीं। जब उसने उन धारणाओं को जाने दिया तो उसे सच्ची शांति का अनुभव हुआ। एक दिन आनंद फिर से महात्मा रत्नेश के पास गया। इस बार उसका चेहरा शांत और संतुष्ट था। उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर मैं अब अपने मन को शांत करने में सफल हो गया हूं। अब मुझे वह शांति मिल रही है जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी। महात्मा रत्नेश ने आनंद की ओर प्रेम से देखा और कहा, पुत्र, यह तो केवल शुरुआत है। जब तुम अपने मन को पूरी तरह से खाली करोगे तब तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। ध्यान का अभ्यास जारी रखो और जीवन के हर क्षण का आनंद लो। शांत मन से तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। आनंद ने गुरुजी की बातों को जीवन का मूल मंत्र बना लिया और अपने मन को पूरी तरह से शांत करने की दिशा में आगे बढ़ता रहा। उसने सीख लिया था कि शांत मन से ही जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। आनंद ने गांव में लौटने के बाद अपने जीवन में धीरे धीरे बड़े बदलाव किए। उसने अपने दैनिक जीवन में ध्यान का अभ्यास जारी रखा। अब उसके दिन शांत और संतुलित हो गए थे। उसकी सोच पहले से बहुत स्पष्ट हो गई थी और वह जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य और संयम से करने लगा था। गांव के लोग आनंद में आए इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे पहले भी उसे जानते थे, लेकिन अब वह एक नए रूप में सामने आया था। उसकी आंखों में अब एक गहरा आत्मविश्वास और शांति का भाव था, जो पहले नहीं था। आनंद के जीवन में आए इस बदलाव की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे प्रेरित होने लगे और महात्मा रत्नेश के पास जाने लगे। उन्होंने भी अपने जीवन में ध्यान को शामिल करना शुरू किया और अपने मन को शांत करने की दिशा में कदम बढ़ाया। कुछ समय बाद आनंद ने खुद भी लोगों को ध्यान और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। उसने महात्मा रत्नेश के मार्गदर्शन के आधार पर एक छोटी सी ध्यानशाला खोली, जहां गांव के लोग आकर ध्यान किया करते थे। धीरे धीरे गांव में एक नया माहौल बनने लगा, एक ऐसा माहौल जिसमें शांति, प्रेम और संतोष का भाव था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन में जितने भी विचार और चिंताएं होती हैं, वे हमें शांति से दूर ले जाते हैं। अगर हम अपने मन को विचारों से मुक्त कर सकें तो हमें सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन में हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। शांत मन से हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं,
बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। जैसे जैसे हमारा मन शांत होता है, हमें जीवन की सच्चाई और सुंदरता का अनुभव होता है। यह शांति ही हमें सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव कराती है, जिससे जीवन में स्थायी सफलता मिलती है।